अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़रूक मांडो आपकी खिदमत में हाज़िर है। पहले की तरह मैं फिर जो आपको पता है गुमनाम मुजाहिद को आगे लेके आने वाला मेरा सिलसिला वो जारी है। आज मैं मौजूद हूँ जनाब पाकपतन के साथ उनताली उनताली चक के जी उनताली शरीफ में। मेरे साथ जनाब पीर फैज़ुल मुख्तार नूरी साहब और इनके वालिद ग्रामी पीर फैज़ुल मुजतबा साहब, और ये इनके दादा जान जो फैज़ुल मुख्तार नूरी साहब है उनका आस्थाना आलिया है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और इनके सजादा नशीद पीर फैज़ुल मुख्तार नूरी साहब के वालिद ग्रामी मेरे साथ मौजूद है। तो आए इनसे पूछते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे लाने के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं जैसे इनके बेटे तरीके बैग पाकिस्तान के दस्ते बाजू बन के दिन रात काम कर रहे हैं। तो आए इनसे ये सवालात करते हैं कि ये तरीके बैग पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात रखते हैं और उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो इनकी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा पीर साहब, सबसे पहले तो आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आजकल के जो पीर हज़रात हैं वो तो ज़्यादातर अपने स्थानों में बिज़ी रहते हैं कि मरीद में वो मगर रहते हैं, मरीदों के तवीज़ धागों में रहते हैं, लेकिन इस दौर में भी आप जनाब तरीक़े बैग पाकिस्तान का वर्क कर रहे हैं, अपने मरीदों को गाइड कर रहे हैं। तो क्या आप इन मुश्किलात का भी आपको सामना करना पड़ता है? तो क्या आप नहीं समझते कि आप सिर्फ अपनी पीरी मरीदी को आगे रख के काम करें, आपको इन सियासी जमातों के पीछे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि जब से क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने इस्लाम के लिए झंडा बुलंद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पहली आवाज़ पे ही हमने लब्बैक कहा है। और जब से ही उन्होंने अपना मिशन जारी किया है हम उनके साथ हैं। हम धरनों में भी गए, हम एहतजाजात में भी शामिल हुए। इधर गांव में हमने रैलियां निकाली, जब भी उन्होंने कॉल की हम यहाँ पे रैलियां भी निकाली। पाकपतन शहर में जाके भी शमूलियत इख्तियार करते रहे। तो बहरहाल ये हमारा मिशन है, हमारा फ़र्ज़ है। हम दीन के लिए काम करते थे और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बाकी रहा पीरों का मसला, तो असल में पीर का मकसद तो मुरीदों को अल्लाह का दीन सिखाना ही है। पीर का मकसद ये नहीं है कि मुरीदों से नजराने बटोरे और उन्हें बस कुछ तवीज़ात वगैरह दिए और फिर उनको फ़ारग कर दिया। असल में मकसद पीर का जो ख्वाजा मोइन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका जो मिशन था कि मुरीद को वो वली बनाते थे। पीर का काम असल में मुरीद को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पे और अल्लाह के रसूल का इश्क सिखाना है। तो और आज का सबसे बेहतरीन आज जो है वो तहरीक लब्बैक काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी जान से, अपने माल से, अपने रिज़्क़ के साथ तहरीक लब्बैक के साथ हैं। हमने हमेशा साथ दिया है और हमेशा साथ देते रहेंगे। हमने अपने मुरीदीन को भी नसीहत की है, जहाँ पे भी जाते हैं खुल कर तहरीक लब्बैक की हिमायत करते हैं और मुरीदों को नसीहत करते हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये काम करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इसी तरह ही तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बाकी पीराने उज़्ज़ाम भी जो हैं, जो सिर्फ़ नज़रानों पे अपनी नज़र रखते हैं, उनको चाहिए कि वो दीन की खिदमत के लिए निकलें। दीन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस सलामत है तो हम सब सलामत हैं। अगर दीन सलामत नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। ये वक़्त ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अब वक़्त है इनकलाब का और इनकलाब लाने की ज़रूरत है। तो इनकलाब के साथ हम मिल के इंशाअल्लाह, पहले बाबा जी के साथ भी हर तरह से उनकी तावन किया, और अब साथ रिज़वी साहब के साथ हमारा अहद है कि उनके साथ भी हम इंशाअल्लाह इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए उनका साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पीर साहब, अक्सर जो मरीद होते हैं वो सिर्फ जन्नत की टिकट लेने के लिए या अपने आप को नेक बनाने के लिए कि किसी पीर के कामल की हम बैत करते हैं, इस वजह से वो बैत करते हैं, लेकिन सियासी तौर पे वो कोई नून लीग का होता है, कोई पीटीआई का होता है, वो किसी जमात का होता है। तो आपने इस हवाले से अपने तमाम मरीदीन को क्या पैगाम दिया है कि आपने वोट तरीके बैग को देना है या वो जिसको मर्ज़ी दें, लेकिन आपके मरीद रहें? नहीं, मुरीद तो अब
अगर रहें तो उनकी मर्ज़ी, ना रहें तो फिर भी उनकी मर्ज़ी। मुरीद होना वो अपनी मर्ज़ी से हुए और ना रहें तो फिर भी हमें कोई परवाह नहीं है। तो बहरहाल ये ज़रूरी है कि जब हम वोट दें तो तहरीक लब्बैक को दें। हमारी उनको भी यही नसीहत है कि वोट दें तो तहरीक लब्बैक को ही दें, किसी और को वोट देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कहते हैं कहते तो हम सब हैं कि कोई अच्छा हुक्मरान आना चाहिए, और वोट देने के लिए चोरों को वोट दें। जब वोट देने की बारी आए तो फिर हुक्मरान अच्छा आने की उम्मीद हम ना रखें और वो हमें हासिल भी नहीं होगा। तो अच्छा हुक्मरान तब ही आएगा जब अच्छे लोगों को वोट देंगे। और आज मैं समझता हूँ आजकल के दौर में तहरीक लब्बैक से बेहतरीन कोई भी जमात नहीं है जिसको वोट दिया जाए। और ये भी हमारे पास एक नेमत है, कुर्बे क़यामत है। पता नहीं इसके बाद कोई हमारी क़यादत करने वाला हमें मिलेगा भी कि नहीं। बाबा जी ने ये अलम उठाया और उनके बेटे उनके मिशन पर काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाब करे। हम उनके साथ हैं, हमारे मुरीदीन भी उनके साथ हैं। हमारी यही नसीहत है अपने मुरीदीन को कि वो उनका हमेशा साथ दें। हमारे साथ पीर साहब के साहबजादा साहब भी मौजूद हैं, पीर फैज़ुल मुख्तार नूरी साहब। ये सोशल मीडिया के बहुत ही तरीके बैक पाकिस्तान के सरगर्म और एक्टिव कारकुन हैं, बहुत जानी पहचानी शख्सियत है। तो इनसे पूछते हैं कि आप माशाल्लाह एक पीर घराने से तल्लुक़ रखते हैं और सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, कई दफ़ा जेल में भी गए हैं, तो आप क्या तासर रखते हैं कि क्या आप इन चीज़ों को डिफेंड करते हैं कि ये सब काम ठीक है, या आपको सिर्फ अपनी पीरी मरीदी अपने बाबा जान के साथ जो मुरीदीन हैं उनको नजराने लेने चाहिए, अपने आस्थाने को संभालना चाहिए, बजाय इसके कि आप जनाब सियासी कामों में पड़ें? तो नूरी साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग मरीदीन हैं उनके बारे में आपको मैसेज दें कि जो अक्सर दूसरी सियासी जमातों को सपोर्ट करते हैं और आपके भी मरीदीन हैं, तो उनके बारे में हमें को मैसेज दें। मैं तो यही कहूँगा कि आज के दौर में अगर इस्लाम का झंडा बुलंद किया है वो तहरीक लब्बैक ने किया है, और तहरीक लब्बैक ही वो जमात है जो पाकिस्तान और आवाम के लिए बेहतर है। तो जो मुरीदीन जो वो पीर हैं जो अपने नजराने ही वसूल करते हैं और लोगों को इस चीज़ की तरफ राग़िब नहीं करते कि निज़ाम मुस्तफ़ा भी पाकिस्तान में आना चाहिए। आप देख लें, हम आपके सामने ही है, निज़ाम मुस्तफ़ा का साहब लोग वोट दे देते हैं दूसरी जमातों को, लेकिन वो अमेरिका के ग़ुलाम होते हैं, यहूदो नसारा के ग़ुलाम होते हैं। मिसालें हमारे सामने हैं, जैसा कि तहरीक लब्बैक के साथ हुआ, पहले लोगों को शहीद किया गया। कसूर हमारा यही था कि हमने इस इस्लाम का परचम बुलंद किया, इस्लाम का नाम लिया, और उन लोगों को कत्ल करने का कहा गया कि जो नबी पाक के गुस्ताख हैं। हमारा दूसरे किसी से भी कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारी अक़लियतें हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, हर तरह से हम उनके साथ तावन करते हैं। अभी सलावतगान का बलूचिस्तान का मामला हुआ है, तो सारे लोग हमारे तहरीक लब्बैक के वो भी लोग थे उसमें जो हिंदू थे, जिनको हमने अक़लियतों में रखा, और वो गुस्ताख नहीं है, उनको हमने सारा राशन वगैरह दिया, उनके साथ सारा तावन किया। अच्छा नूरी साहब, कभी आप इस बात पे पछताए हों कि जनाब आप एक पीर घराने से तल्लुक़ रखते हैं तो आपको जेलों में घसीटा गया, हथकड़ियाँ लगी, तो कभी आपको पछतावा हुआ हो कि काश मैं इन सियासी जमातों के पीछे लग के अपनी शाना ज़िंदगी को ख़राब ना करता? नहीं जी, अगर पछतावा होना होता तो हम कब का छोड़ चुके होते, तहरीक लब्बैक का साथ ही ना देते। हमें पता है कि बाबा जी हमें जिस मिशन पर लगा के राग़िब करके गए हैं, हमने वो मिशन पूरा करना, और इंशाल्लाह वो वक़्त आएगा जब पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा और हम इज़्ज़त से रह सकेंगे, हम अपने हकूक़ हासिल कर सकेंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा होगा तो इस्लामी कानून के मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ होंगी, और इन हुक्मरानों को हम बताएँगे कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा क्या होता है। ये पीर साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं। पाकपतन 39 की बहुत बड़ी ये आस्थाना है, गद्दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके जज्बात देखें कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को पाकिस्तान में नाफिज करवाने के लिए ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो तमाम पीरान हज़रात जो भी आस्थाने हैं उनको चाहिए कि वो सब सियासी जमातों को छोड़ के सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए मिलकर काम करें। अल्लाह पाक आपको और मेरा हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।